एक गांव में एक अमीर जमींदार रहता था। उसे अपने पैसों पर बड़ा घमंड था। जितने अधिक पैसे उसके पास थे, उतना ही वह कंजूस भी था। अपने खेतों में काम करने वाले किसानों से वह खूब काम करवाता, लेकिन वेतन कौड़ी भर भी न देता। मजबूर गरीब किसान मन मारकर उसके खेत में काम करते रहते, क्योंकि उनके पास और कोई चारा जो नहीं था। उसी गांव में रामू नाम का एक किसान रहता था। उसके पास थोड़ी सी जमीन थी। उसी में खेती बाड़ी करके वह अपना और अपने परिवार का गुजारा चलाता था। रामू बहुत मेहनती था। वह दिन भर अपने खेत में काम करता रहता और अपनी मेहनत के दम पर इतनी फसल प्राप्त कर लेता कि अपने परिवार के लिए दो वक्त की रोटी जुटा पाए। गांव के बाकी किसानों के पास रामू के मुकाबले अधिक जमीनें थीं। वे रामू की मेहनत देखकर हैरान होते कि कैसे इतनी सी जमीन में वह इतनी अच्छी फसल उगा लेता है। एक साल गांव में भयंकर सूखा पड़ा। बिना बारिश के खेत खलियान सब कुछ सूखने लगा। गरीब किसानों के पास सिंचाई की कोई व्यवस्था नहीं थी। वे सिंचाई के लिए बारिश पर ही निर्भर थे, इसलिए उनकी सारी फसल बर्बाद हो गई। रामू के साथ भी ऐसा ही हुआ। अपने छोटे से खेत में वह किसी तरह अपने परिवार का गुजारा कर रहा था। अब उसके सामने भूखे मरने की नौबत आ गई थी। मजबूरी के कारण वह जमींदार के पास कर्ज मांगने के लिए गया। जमींदार बहुत कंजूस तो था ही। उसने सोचा, यदि उसने रामू को पैसे दे दिए तो यह लौटा तो पाएगा नहीं, इसलिए इसे अपने खेत में काम पर लगा लेता हूं। मेहनती ये है ही और मजबूर भी। कम पैसों में दुगनी मेहनत करेगा और मेरा मुनाफा दिन ब दिन बढ़ता जाएगा। उसने रामू से कहा, देख रामू, मैं तुझे कर्ज तो नहीं दे सकता, लेकिन तेरी इतनी मदद जरूर कर सकता हूं कि तुझे अपने खेत पर काम पर रख लूं। तुझे महीने के 1,000 रुपए दे दिया करूंगा। रामू बोला, पर मालिक, दूसरे किसान को तो आप 2,000 रुपए देते हैं। जमींदार ने बोहे चढ़ाते हुए बोला, देख, करना है तो कर, वरना मेरे पास किसानों की कोई कमी नहीं है। मजबूर रामू क्या न करता, हामी भरकर घर लौट आया। अगले दिन से जमींदार के खेत में काम करने लगा। मेहनती तो वह था ही। वह खूब मेहनत और लगन के साथ काम करता। उसने 4 महीने का काम 2 महीने में ही कर दिया। यह देखकर जमींदार बहुत खुश हो गया, लेकिन उसके मन में और भी ज्यादा मक्कारी जाग उठी। उसने सोचा कि 4 महीने का काम तो इसने 2 महीने में ही कर दिया, क्यों न इसे निकाल दूं। इससे मेरे 2 महीने के पैसे बच जाएंगे। उसने रामू को बुलाया और उसे 2 महीने के पैसे देकर कहा, रामू, ये ले तेरे पैसे, कल से मत आना। अब तेरी मुझे कोई जरूरत नहीं है। यह सुनकर रामू परेशान हो गया। बड़ी मुश्किल से उसका घर चल रहा था। अब अपने परिवार का पालन पोषण वो कैसे करेगा? वह जमींदार के सामने गिड़गिड़ाने लगा कि वह उसे काम से ना निकाले, लेकिन जमींदार ने उसकी एक नहीं सुनी और उसे काम से निकाल दिया। रामू आंखों में आंसू लेकर घर लौट आया। चिंता से रात भर उसे नींद नहीं आई। सुबह उठकर उसने फैसला किया कि वह फिर से जमींदार के पास जाएगा और उनसे विनती करेगा कि उसे वापस काम पर रख ले। वह जमींदार के घर के सामने जाकर बैठ गया। सुबह उठकर जाट जमींदार अपने घर के बाहर निकला तो रामू को अपने घर के सामने बैठा हुआ पाया। उसने रामू से कहा, क्या हुआ रामू, अब क्यों आया है? रामू जमींदार के पैरों पर गिर पड़ा और गिड़गिड़ाते हुए बोला, मुझ पर दया कीजिए मालिक, मुझे काम पर रख लीजिए, मेरा परिवार भूखा मर जाएगा। जमींदार ने उसकी एक न सुनी और उसे धक्के मारकर वहां से निकाल दिया। रामू उस समय तो वहां से चला गया,
लेकिन अगली सुबह फिर से सेठ के घर के सामने जाकर बैठ गया। जमींदार ने फिर उसे भला बुरा कहा और भगा दिया। अब से रोज यही क्रम चलने लगा। रामू रोज जमींदार के घर के आगे आकर बैठ जाता और जमींदार उसे भगा देता। पूरे गांव में इस बात की चर्चा होने लगी। सब जमींदार को बुरा भला कहने लगे। तंग आकर जमींदार ने सोचा कि क्यों ना कुछ दिन परिवार सहित दूसरे गांव चला जाता हूं। मुझे घर पर ना देखकर रामू यहां आना बंद कर देगा। अगले दिन वह परिवार के साथ दूसरे गांव अपने रिश्तेदार के घर चला गया। 10-15 दिन रिश्तेदार के घर रहने के बाद जब जमींदार वापस आया तो देखा कि रामू उसके घर के सामने नहीं बैठा था। वह मन ही मन खुश हुआ कि चलो उससे पीछा छूटा। लेकिन वह चकित भी हुआ कि आखिर रामू फिर कहां चला गया, उसका परिवार का क्या हुआ होगा। उसने गांव वालों को बुलाकर पूछा